राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वर्किंग वुमेन की सुबह कुछ ऐसी ही होती है, सारे काम हड़बड़ाहट में करने होते हैं, चाहे कितना भी प्री प्लान कर लो, लेकिन जब बच्चे छोटे हो ना तो प्री प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। आज सुबह मेरी बेटी मेरे साथ ही उठ गई थी, इसीलिए काम करने में मैं थोड़ी लेट चल रही थी आज, इसीलिए हड़बड़ाहट में खाना बना रही हूँ ताकि ऑफिस के लिए लेट ना हो, क्योंकि जहाँ आप ड्यूटी कर रहे हो वहाँ पे टाइम पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बना रही थी रोटियाँ, और बेटा मेरा स्कूल के लिए रेडी हो चुका था। रात को मैंने उसका होमवर्क कराया था, कुछ पेंडिंग काम रह गया था तो वो सुबह उठकर कंप्लीट कर रहा था। आजकल मैंने इसे ये जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि बैग में ए टू जेड चीज़ें अपनी खुद सेट करना सीखो, कुछ चीज़ों को अरेंज करना सीखो, क्योंकि मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकती। धीरे धीरे सही गलतियां करेगा तभी तो सीखेगा। हम अगर बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं ना तो उनको करने दो गड़बड़, क्योंकि गड़बड़ से ही वो सीखेंगे। और यहाँ पर बेटी मेरी अपनी दादी माँ के पास है, और अगर मेरी सासू माँ मेरी लाइफ में नहीं होती या फिर इतनी अच्छी नहीं होती जितनी सासू माँ मुझे मिली है, टच गुड, तो शायद मैं जॉब नहीं कर पाती। सर्दी में मेरी बेटी को ये संभाल के रखती है ताकि इसे ठंड ना लगे, और मैं फुल ऑन स्पीड में अपना घर का काम समेटती हूँ। तो खाना मैं बना चुकी हूँ, बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया था और अब टाइम था सबका टिफ़िन पैक करने का। इसके चलो यूनिट टेस्ट और बाहर का मौसम देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लास्ट 2 दिनों से ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब बारी थी किचन को एक फाइनल टचअप देने की। अब जैसा मैं किचन छोड़ के जाऊंगी ऑलमोस्ट वैसा ही मुझे शाम को मिलने वाला है। एक्चुअली मेरी सास दिन भर कुछ ना कुछ काम मेरा कम ही करने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी बेटी इतनी शैतान है कि वो उन्हें नहीं करने देती। इसीलिए कोई शिकायत नहीं, जितना हो सकता है मैं अपना करके जाती हूँ, और जितना बेटी उन्हें करने देती है वो भी करती हैं। और बस ऐसा ही चल रही है लाइफ, मतलब कुछ भी फिक्स पैटर्न नहीं है। शायद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब थोड़ा रिलैक्स माइंड हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाली सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पर मैं फटाफट टिफ़िन पैक कर रही थी, और टिफ़िन पैक करने के बाद हम निकल पड़े थे ऑफिस के लिए। और ये थे बाहर के नज़ारे। लास्ट 15 दिनों से अच्छी खासी धूप निकल रही थी, तो लग रहा था कि सर्दी अब ख़त्म हो गई है, लेकिन मौसम ने एकदम से करवट ले ली है और बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल तरीके से एकदम से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। हाँ, दिन में थोड़ी बहुत धूप निकल जाती है, लेकिन सुबह शाम अब बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। तो प्लीज़ अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और सीईटी अप्रैल में हो ही जाएगा, अप्रैल नहीं तो मई, तो आप मान के ही चलो कि मई में हो ही जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपने तैयारी कहीं ना कहीं अपनी छोड़ दी है या फिर ढीले पड़ गए इस मौसम के चक्कर में, तो अपनी तैयारी जारी रखिए। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स ये आ रहा था, दीदी मैथ्स के लिए सजेस्ट कीजिए, मैथ्स कहाँ से करें। तो देखो, मैथ्स अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो आप कोई भी बुक ले लो मार्केट से, और वो बुक अपनी वहाँ से अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। और आपने बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है, मतलब आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग पे हो, तो आपको ना कोई बैच ले लेना चाहिए और उस बैच से अपना बेस क्लियर करना चाहिए। बहुत सारे बैच मार्केट में अवेलेबल हैं, और यूट्यूब पे भी काफ़ी फ्री कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा है कि वो फ्री कंटेंट आपको ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, और फिर उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको सब कुछ सीक्वेंस वाइज चाहिए और बिल्कुल डिटो टॉपिक वाइज चाहिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चाहिए, तो आप किसी का बैच ले लीजिए। मैंने आज तक स्टडी मंत्रा और धुरीने का ही बैच लिया है, तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगी कि आप या तो धुरीना का या स्टडी मंत्रा का बैच ले लीजिए, और पहले उनके चैनल पर विजिट करके देखिए। अगर आपका उनका कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो ही बैच ले लीजिए। मेरे कहने से बैच मत लीजिएगा, आप अपनी समझ और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही बैच ले लीजिएगा। और ये छुट्टी वाला दिन कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर मैंने ऐसे सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं, क्योंकि पूरे वीक इतना टाइम नहीं मिलता। मिड वीक में कपड़े धो देती हूँ, लेकिन लास्ट होते होते इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, और सर्दी के मौसम में जहाँ एक जोड़ी कपड़े होते हैं वहाँ पे 2 जोड़ी कपड़े होते हैं। जो मेरी तरह वर्किंग वूमेन है वो मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगी। और जैसी मेरी लाइफ चल रही है मैं एज इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए था कि क्या मुझे भी बैच परचेज़ करना चाहिए या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। या फिर मैं बिना बैच परचेज़ करे बुक से ही पढ़ाई कर लूँ, इस बात का मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा पजल चल रही हूँ कि मैं बैच लूँ या फिर मैं यूट्यूब या अपनी बुक से ही पढूँ। प्लीज़ इसके बारे में मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। वेल, वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।